हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो ट्रायंगल के आगे वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। इससे पहले कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। कैसे प्रूफ करेंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है एक बार। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखेंगे जिससे हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे पहले बात कह दी है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डी एफ पैरेलल टू ए ई। आपको ये ट्रायंगल दिखा होगा जिसमें दो लाइन पैरेलल हैं। ये भूल जाइए, अभी ये आप भूल जाइए, इतना देखिए सिर्फ डी ई पैरेलल टू ए ई, इतना दिख रहा है आपको। तो यानी ये त्रिभुज लेंगे हम पहले, और ये अगर पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसका रेशियो ये, इसका रेशियो ये इक्वल होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज किस में से? त्रिभुज बी ए ई में से, बी ए ई में से। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो हम कह सकते हैं कि इसका रेशियो कौन सा? इसका रेशियो हम ये कह सकते हैं बी डी अपान डी ए बराबर होगा बी एफ अपान एफ ई के। क्यों? ये बीपीटी थ्योरम के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लगा रहे हैं बीपीटी थ्योरम। इसके द्वारा हम कह सकते हैं इतनी बात। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। फिर उसके बाद हम यही काम दूसरे में लेंगे। तो दूसरी लाइन क्या थी? ऐसी थी लाइन। अब हम ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ध्यान दीजिए, दूसरी बात कही इसमें डी ई पैरेलल टू ए सी। तो डी ई देखिए, ये पैरेलल टू ए सी, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इन दोनों लाइन से अब कोई मतलब नहीं रह गया हमारा, इन दोनों लाइन से अब कोई मतलब नहीं होगा। इन दोनों को देखेंगे हम तो ऐसा त्रिभुज दिखेगा। इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका रेशियो बराबर होगा इनका रेशियो। एफ पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी में से, ए बी सी में से अगर ए बी सी में ये बात कह दी है डी ई पैरेलल टू ए सी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेशियो जो आएगा बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी ई अपान ई सी। ऐसा हम कह सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड बन गया, थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस तरह की चीज सेम है, बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए, दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इधर वाली भी चीजें बराबर होंगी। या आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड घटा दीजिए। तो हम लिखते हैं सिर्फ इतना, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये चीज इसके बराबर होगी। तो बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अगर आप घटाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड घटाएंगे, तो ये देखिए कट जाएंगे, प्लस माइनस से कट जाएंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस घटेंगे, जीरो के इस पार आएगा तो एक प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इतनी बात समझ गए हम। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लाइंस कैसी थी? ये लाइंस खींच लीजिएगा, ठीक है। ये लाइंस हमने समझाने के लिए आपको मिटा दी थी ऐसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रूफ पर ही है। एक ट्रायंगल है जिसमें आपको कुछ प्रूफ करना है। तो देखते हैं बुक में कौन सा क्वेश्चन है अगला, और उस पर हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो फिगर बना है वो कुछ इस टाइप का फिगर है। ध्यान दीजिएगा, फिगर आप एनसीईआरटी बुक है आपके पास, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो त्रिभुज ऐसा है, इस टाइप का है कुछ ऐसे, और इसमें यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, और यहाँ से एक सीधी लाइन है ऐसे, और यहाँ से भी एक लाइन है ऐसे, और एक लाइन है ऐसे। इसके नाम है पी क्यू आर, बड़ा वाला ट्रायंगल है, और ई एफ ये दिया है, और ये पॉइंट दिया है डी, ये पॉइंट दे दिया है डी।
इसमें करना क्या है ये देख लीजिए, इसमें दो चीजें पैरेलल दी हैं, कौन कौन सी दिया क्या है, लिख लीजिए, दिया है, कहा गया है DE पैरेलल टू OQ। देखिए ध्यान से, DE यहां पर पॉइंटर O हो जाएगा, DE पैरेलल टू OQ, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये मिटा दी जाए तो ऐसा त्रिभुज बनेगा आपके पास जो इसमें पैरेलल दिख रहा है। तो ये इसका ये रेशियो और इसका ये रेशियो इक्वल होगा, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये दिया है, और क्या दिया है, और भी दिया है सॉरी, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, DF यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। दो चीजें दी हैं, आपने दो त्रिभुज देख लिए होंगे, ठीक है। तो उसमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि इसमें जो तीसरी लाइन है कौन सी, EF, ये जो लाइन है दिख रही है EF पैरेलल है QR की, ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमें ये लाइन प्रूफ करनी है, ये वाली, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें ये रेशियो दिखाना पड़ेगा कि रेशियो इक्वल है। अगर हम रेशियो दिखा रहे हैं तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल होगी। जैसे हमने बताया था बीपीटी थ्योरम का बिलोम वाइस वर्सा ट्रू होता है। तो ये रेशियो हम दिखा ले जाएं कि इक्वल है तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम त्रिभुज लेंगे, यहाँ कौन से पहला लेंगे, पहला ये लेंगे त्रिभुज POQ में से। तो यहाँ पर ये लाइन अभी थोड़ी देर के लिए आप मिटा दीजिए समझने के लिए। ये त्रिभुज दिखा आपको, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये रेशियो इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज POQ में से, POQ में से क्या लिखेंगे, अगर लाइन यहाँ पर DE पैरेलल है OQ के, तो हम लिख सकते हैं इसका रेशियो कौन सा, PE अपान EQ बराबर होगा इस रेशियो के PD अपान DO, ऐसे बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे। अब यहाँ पर इसी तरह से दूसरी लाइन इस तरफ है, ये लाइन क्या दिया है, त्रिभुज कौन सा ले लो, POR। अब त्रिभुज POR में से अगर हम देखें तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब ये रेशियो इक्वल होगा, इसका मतलब P अगर हम कह दें DF, क्या कह दें, DF पैरेलल है OR के, तो इनका रेशियो कौन सा, PF बराबर होगा FR, किसके बराबर होगा, इसके PD अपान DO। तो इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम घटा दें यहाँ समीकरण 1, 2 से, अच्छा इस बार हम घटा के आपको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे इस तरफ नीचे ना दिख रहा हो शायद, तो इस तरफ समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये चीज इसमें से घटेगी तो हम क्या लिख देंगे, PE अपान EQ माइनस, ये माइनस होगा क्योंकि घट रहा है, इस तरफ से इस तरफ वाली चीज घटेगी, इस तरफ से इस तरफ वाली चीज घटेगी। तो यहाँ पे घटाएंगे PE माइनस FR, PE माइनस PF अपान FR बराबर, इस तरफ घटाइए, इस तरफ क्या घटेगा, PD अपान DO माइनस PD अपान DO। तो ये दोनों चीजें सेम जैसी हैं, एक जैसी हैं, प्लस माइनस के कैंसिल होके 0 आ गया। इधर क्या बचा, PE अपान EQ माइनस PF अपान FR, इस तरफ 0 आए। अब इस चीज को इस तरफ लाओगे तो क्या होगा, PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो कौन सा रेशियो है, PE अपान EQ ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हो गया। अब इनको आप खत्म कर दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं है आपका। तो यहां पर देखा जाए तो हमने दिखा दिया कौन सा रेशियो, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या है, इसलिए कौन सी लाइन है, EF पैरेलल है किसके, QR के, क्योंकि हमने रेशियो इक्वल दिखा दिया। तो लाइन पैरेलल होगी तभी इक्वल रेशियो आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका
कंप्लीट हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो समझ गए क्वेश्चन, आगे बढ़े हम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी अच्छा ही है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें इस टाइप का फिगर है, ठीक है, इस टाइप का फिगर है आपका, ऐसे त्रिभुज है और इसके अंदर भी एक जैसे त्रिभुज है। अंदर कैसा है, मान लीजिए ऐसा, इस टाइप का बना हुआ है और नाम है P Q R और ये O है। अंदर के पॉइंट हैं A B और C। ये ऐसा फिगर बना है। दिया क्या है, इसमें प्रूफ क्या करना है, ये देखिए कह रहा है कि इस आकृति में OP OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है। सही है, ABC बिंदु है, OP OQ और OR पर स्थित ABC पॉइंट है, इनसे एक त्रिभुज बना है। ठीक है, भी बात सही है। इस प्रकार इसमें कह रहा है कि दिया है क्या कि AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ दिया है। देखो ध्यान से, AB ये वाली रेखा पैरेलल है PQ के। तो ध्यान से ये त्रिभुज देखो, इतना सा त्रिभुज देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका रेशियो बराबर होगा इस रेशियो के। फिर क्या कहा इसने, फिर दोबारा में कहा कि AC पैरेलल टू PR। AC कौन सी है, ये देखो AC पैरेलल टू PR के। अगर ये त्रिभुज देखा जाए इस तरफ से, तो इसका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, और दोबारा में सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि BC पैरेलल टू QR। तो ये पैरेलल कब दिखा सकते हो, ये त्रिभुज देखो, ये पैरेलल तभी दिखाया जा सकती है लाइन, ये इसके हो गई पैरेलल, तो ये आपको दिखानी है। तो ये तभी दिख सकती जब ये रेशियो इक्वल हम दिखा ले जाएं, तब। तो इक्वल हम दिखाएंगे रेशियो। त्रिभुज ले लेते हैं पहले, कौन सा, त्रिभुज POQ में से, त्रिभुज POQ में से, POQ में से अगर हम देखें तो क्या है, POQ में दिया है कि AB पैरेलल टू PQ। अगर पैरेलल है तो इसका रेशियो सेम होगा। तो रेशियो हम देख रहे हैं कौन सा, OA अपान AP, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, QB अपान BO बराबर, देखो यहाँ QB अपान BO, ये हमने प्रूव कर दिया, या OB अपान BQ कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। OB अपान BQ कर दिया हमने। चलो अब इधर का रेशियो ये AO अपान AP, ये हमने कर दिया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये बात समझ पाए, इसके इस रेशियो के इक्वल होगा ये रेशियो। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, POR। अब त्रिभुज POR में से POR अगर लेंगे हम त्रिभुज, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका रेशियो कौन सा, ये रेशियो AO अपान AP, ऐसे भी कर सकते हैं, या इधर से ले लीजिए पहले, OC अपान CR इक्वल टू AO अपान AP, इक्वेशन सेकेंड। अब वही काम करेंगे जो हमने पहले लेक्चर में किया था, मतलब इससे पहले क्वेश्चन में किया था। तो घटाएंगे समीकरणों को, तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से घटाएंगे, तो जब ये चीज देखो इस तरफ वाली चीज इसके बराबर है, ये आपस में घटेंगे तो कट जाएंगे, बचेगी ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, OB अपान BQ बराबर OC अपान CR। अगर ये रेशियो, अब देखो ये कौन से, OB अपान BQ ये रेशियो, और OC अपान CR ये रेशियो दिखा दिया हमने त्रिभुज में, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल होगी, तभी तो ये रेशियो बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं अतः कौन सी लाइन, बी सी लाइन पैरेलल है क्यू आर की। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था, ज़्यादा कठिन नहीं था। तो लिख लीजिए आप। आगे लेक्चर पर, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप जब हमें ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है वीडियो, आपको कोई कमी लगी तो हमें बताएं, हम और इम्प्रूवमेंट लाएंगे इसमें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर हाई स्कूल में है कोई तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल से हमेशा 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कुछ भी। तो अगला एक क्वेश्चन जो है वो प्रूफ पर ही है। प्रूफ कैसे किया जाए कोई चीज़, इस पर क्वेश्चन है। तो कहा गया है प्रमेय 1 का प्रयोग करके प्रमेय 1 जो हमने पढ़ी थी, प्रमेय 1 थेल्स प्रमेय, उसका यूज करके आप क्या बताइए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर कोई तीसरी भुजा खींची गई है। वो आपको बताना है तीसरी भुजा को भी आधा आधा डिवाइड कर देगी। अगर एक मिड पॉइंट से काटी गई है तो जो तीसरे को टच करेगी तो वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ऐसा 9th में कर चुके हैं हम और 10th में भी करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारे पास ABC है। क्या है, A, B और C है। इसकी एक पैरेलल लाइन हमने मान ली, इसके पैरेलल लाइन DE है। क्या है, DE है। इसमें इसने कहा कि जो D है वो मिड पॉइंट है ऑफ, मिड पॉइंट किसका है, AB का। तो D इज ए मिड पॉइंट, यानी कि कह सकते हैं हम D जो है AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। अगर ये D मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये दूरी बराबर होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर, अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, यही प्रूफ करना है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पर जो E टच करेगी वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमने कह दिया अगर D मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं मिड पॉइंट का मतलब आधी आधी दूरी होगी। तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर होगी किसके, DB की। होगी कि नहीं होगी। अगर हम इसके गुणे में 1 1 मान लें, क्या मान लें कि AD गुणे 1 है, इधर DB गुणे 1 है। तो DB को उधर ले जाओ तो AD अपान DB क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ये बात समझ पाए। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर जो आएगा AD अपान DB की वैल्यू 1/1 आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन करते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, लिख लीजिए यदि BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AD अपान DB बराबर होगा किसके, AE अपान EC के। अब यहाँ पर ये वैल्यू दी है AD अपान DB 1/1, तो यहाँ 1/1 लिख देंगे। तो क्या बचा, AE अपान EC बचा हमारे पास। EC को क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसमें 1 से गुणा, इसमें 1 से गुणा, तो EC एक कम, EC बराबर AE हो गया। तो इसका मतलब EC बराबर AE है, यानी ये EC इतनी बराबर होगी AE के, तभी बराबर हो सकती है जब E मिड पॉइंट हो। क्या हो, E मध्य बिंदु हो। ठीक है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः E मध्य बिंदु है किसका, AC का। ये बात समझ गए आप लोग। तो यानी कि इसमें ये दोनों बराबर हमने दिखा दी, तो बराबर तभी हो सकते हैं जब इसका ये मिड पॉइंट हो, तभी बराबर हो सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसी का एक विलोम है, यानी कि इसी का रिवर्स है, वो आप अपने आप करिएगा। और अगर आ जाए तो बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। आप अपने आप करेंगे तो आपके दिमाग का विकास होगा और अच्छा भी लगेगा आपको। जब क्वेश्चन खुद हल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं।
थैंक यू।